प्रवासी मजदूरों को ट्रेन के टिकट का खर्च देने के बाद कांग्रेस ने अब मेहनतकशों को उनके घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस सिलसिले में चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में प्रियंका ने यूपी सरकार से प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए बस चलाने की अनुमति मांगी है। कांग्रेस दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा सीमा से 500 बसें चलाना चाहती है। इसका पूरा खर्च कांग्रेस वहन करेगी। तो पहले कांग्रेस ने मजदूरों के टिकट का खर्च वहन करने का ऐलान किया था और बड़े पैमाने पर ऐसा किया भी, और अब कहना है कांग्रेस का कि वो बसें चलाएगी, क्योंकि लंबे समय से सरकार मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ चुकी है, ऐसा आरोप है कांग्रेस का। और इसीलिए लाखों मजदूर सड़कों पर पैदल चलते नजर आ रहे हैं। उनके लिए ट्रेनें जो चलाई गई हैं उनका भी बहुत ही कम इस्तेमाल हो पा रहा है। किसी ट्रेन में 1200-1400 लोग बस जा पाते हैं और मजदूरों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा ट्रेन में बैठने के लिए। तो कभी वो ट्रक पर बैठते हैं, कभी वो कहीं लिफ्ट लेते हैं और रास्ते में कई बार वो ऐसी दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं जिसमें न सिर्फ मजदूर बल्कि उनके परिजनों की भी मौत हो जाती। महेश वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, कांग्रेस ने अब कहा है कि वो जो बसें चलाई जाएंगी उसका खर्च वहन करेगी, यानी खुद बसें चलाना चाहती 1000 बसें। इसके पहले टिकट का पैसा भी उसने दिया है। आखिर सरकार ये जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा रही है? लाखों मजदूर देश भर में सड़क पर नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों सरकार ये काम नहीं कर रही है कि मजदूरों को जल्द से जल्द उनके घर भेजा जाए? देखिए पंकज जी, जो चिंता जिस तरह की अभी जाहिर की गई है प्रियंका जी की तरफ से, ये सराहनीय है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये किसी तरह से कोई इवेंट करार दिया जाए और इवेंट के तहत जैसे गुजरात में हुआ कि भाई हम तो स्टूडेंट लाए हैं, पता चला कि वो कुछ और लोग थे, कहीं मजदूर ला रहे हैं, पता चल रहा है कहीं कुछ और है। भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि रेल भी उपलब्ध है, रेलगाड़ी में जाने वाले लोग जो हैं आए, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। एक सिस्टम बनाया गया है। प्रियंका गांधी जी उसको फॉलो करने के बजाय अगर वो इस तरह की चीजें वो कर रही हैं कि मैं बस लेके आ रही हूँ, अब वो बस लेके आएंगे उसमें कौन जाएगा, किस तरह से जाएगा? महेश जी, विपक्ष को ये मौका क्यों दे रहे हैं? सरकार खुद क्यों नहीं कर रही है? और अगर जो मजदूर पैदल जा रहे हैं, क्या उनका सरकार पर, चाहे वो योगी जी की सरकार हो चाहे मोदी जी की सरकार हो, क्या भरोसा नहीं है? वो पैदल चल दे रहा, आपके हिसाब से सारी व्यवस्था ठीक है? अखिलेश प्रताप सिंह से पूछ लेते हैं, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सारा इंतजाम सरकार कर रही है, कांग्रेस बेवजह उसमें एक क्योस पैदा करने की कोशिश कर रही है, राजनीति करने की कोशिश कर रही है। अखिलेश जी। जी, सारा इंतजाम किया है, सब लोग घर पहुंच रहे हैं सब, लेकिन अदृश्य है वो। सड़कों पर जो दिख रहे हैं ये एक भ्रम है, ये माया है। ये कोई सड़क पे मजदूर नहीं चल रहा है। बीजेपी ने सब पुख्ता इंतजाम कर दिए। ये तो सिर्फ आप लोग चैनल वाले जा देख रहे हैं, कहाँ हो रहा है? अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? 1 महीने से लोग सड़कों पे हैं, हर पूरा हिंदुस्तानी मरमाहत है इन बेचारे गरीब मजदूरों के लिए। मर रहे हैं, कुचल के मर रहे हैं, कट के मर रहे हैं, बस से ट्रक के लड़ने उससे मर रहे हैं, चल के मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, पैर छिला के मर रहे हैं, हर तरह से आफत। जरा सी भी लेस मात्र भी करुणा दया नहीं दिख रहा है बीजेपी के नेताओं, सत्ता में बैठे लोग, और कह रहे हैं सब ठीक है, फिर भी क्यों चल रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा जी? इसका जवाब यक्ष देगा क्या? अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ व्यवस्था है, ये क्यों है? कि दोनों बातें नहीं हो सकती ना कि सब। बिल्कुल, यानी ये जवाब यक्ष तो नहीं देगा, यक्ष प्रश्न जरूर है, जवाब तो सरकारों को ही देना पड़ेगा। अखिलेश जी और महेश जी दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।